अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, वो कौन से खाने हैं जिसकी वजह से जो हमारा जिगर होता है वो फेल हो जाता है, यानी जिगर के फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कौन सी ऐसी टॉक्सिक चीज़ें होती हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि उसका हमारे जिगर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं वीडियो उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिनको जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते या जिनके पास डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, ताकि उनको इससे फ़ायदा पहुँचे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बताऊँ तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपको सबसे पहले ये बात बताना चाहूँगी, आजकल की जो मॉडर्न डाइट है हमारी, फास्ट फूड जो हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, केमिकल फूड जो आजकल हम खा रहे हैं, उसकी वजह से हमारे बॉडी के जिस हिस्से को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है वो है लीवर यानी जिगर। आजकल ये भी चीज़ देखी जा रही है कि 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चों का लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है। उसकी वजह यही है कि ये जो गंदी चीज़ें, जो हाई कार्ब्स वाली डाइट हम लोग लेते हैं, जंक फूड खाते हैं, उसकी वजह यही है हाई कार्ब्स का लेना। और आज मैं आपको उन 7-8 चीज़ों का बताऊंगी जो आपके लीवर को डैमेज करती है, यानी जिनकी वजह से आपका जिगर फेल हो जाता है। तो उस उन सब का हल यही है कि आप लो कार्ब वाली डाइट लें, ऐसी खुराक लें जिसमें कार्ब्स की अमाउंट कम हो, ताकि आपको ना फैटी लीवर का मसला हो, ना ही वो आपके लीवर को डैमेज करके आगे ट्रांसप्लांट तक की नौबत लेकर आए। आजकल हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा गंदम रोटी, जूसेस, ये डिब्बे वाले जो जूस होते हैं, और मैदे से बनी जितनी चीज़ें होती है, बेकरी आइटम, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये क्या करवाती हैं, हमारे जिगर को नुकसान देती हैं, जिसकी वजह से हमारे जिगर फेल होने के यानी लीवर फेलियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ना सिर्फ लीवर फेलियर बल्कि कि आपकी बॉडी के सारे दूसरे सिस्टम है उनको भी डिस्टर्ब कर देता है। बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर, उसके अलावा दूसरी बीमारियां भी इस वजह से आती हैं जब आपका लीवर खराब होना शुरू होता है। अगर आपका लीवर खराब हो गया, फैटी लीवर हो गया है, फिर उसके बाद अगर उसमें फाइब्रोसिस हो गई, सिरोसिस हो जाए, लीवर मुकम्मल डैमेज हो जाए, तो ये सिरोसिस एक ऐसी बीमारी जिसका कोई रिवर्स नहीं है। इसके बाद क्या होता है, पेट में पानी पड़ जाता है, खून की उल्टियां आने लग जाती हैं, पाँव सूज जाते हैं, जिस्म सूज जाता है, और ये आखिरी स्टेज में जाके आपको होता है सिरोसिस। इसके बाद रिवर्स मुमकिन नहीं है, फिर इसका एक ही हल होता है ट्रांसप्लांट। और लीवर ट्रांसप्लांट बिल्कुल भी आप ये सोचे कि सस्ता है, हो जाता है, ये नहीं, ऐसा नहीं है। लीवर ट्रांसप्लांट एक बहुत महंगा प्रोसीजर है। तो कोशिश करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी फूड मत यूज करें जिसकी वजह से आपको ट्रांसप्लांट तक की नौबत आनी पड़े। खास तौर पे ऐसी चीजें बच्चों को ना दें जो बच्चों का लीवर खराब करें, उनका जिगर खराब करें। देखिए, जो लीवर है ना, ये हमारी बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है। अल्लाह ताला ने हमारे लीवर में ऐसी सलाहियत दी है कि लीवर का अगर छोटा सा भी हिस्सा ठीक बचता है ना, तो वो अपने आप को फुल दोबारा से रीजनरेट कर लेता है, अगर आप परहेज करेंगे, अगर आप अपनी डाइट अच्छी करेंगे। लीवर हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो जो भी हम खाना खाते हैं, अगर उसमें कोई भी केमिकल हो, वो उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है, उसको साफ कर देता है, ताकि उससे आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी हेल्दी हो, आप एक सेहतमंद जिंदगी गुजारे, तो इसके लिए अच्छा है कि आप अपनी डाइट अच्छी करें। अगर आप अपनी डाइट अच्छी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका लीवर अच्छा होगा और आपकी बॉडी के बाकी अज़ा भी प्रॉपर काम करेंगे। अब हम बात करते हैं वो कौन सी खुराक है जो आपको लीवर डैमेज की वजह बनती है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है सोया प्रोटीन। सोया प्रोटीन जो सोया बीन्स हैं, देखिए ये एक जीएमओ फूड है। जीएमओ फूड, इसमें एक केमिकल की स्प्रे की जाती है जिसे ग्लाइसोफेट कहते हैं। अब वो केमिकल क्या करती है, वो आपके लीवर को जाके डैमेज करती है। वो स्प्रे वाली फूड होती है, जब उसके ऊपर स्प्रे की जाती है, जब आप उसको यूज करते हैं, वो फिर ऑटोमेटिकली कैंसर की भी वजह बनती है, लीवर को टोटली डैमेज कर देती है, सिरोसिस करा देती है। उसकी वजह से आपको ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है। आजकल सोया प्रोटीन पाउडर बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं, खास तौर पे बच्चे, बहुत ज्यादा आजकल बच्चे, नौजवान, सबके खानों में इसको शामिल किया जा रहा है। ये इंतहाई नुकसानदेह आपके लिए। जो सोया प्रोटीन का पाउडर आजकल यूज कर रहे हैं, उसमें एक केमिकल होता है हेक्सामीन, जो बहुत टॉक्सिक है आपके लीवर के लिए। ये हाईली प्रोसेस्ड फूड है।
पहले मैंने आपको बताया था जीएमओ फूड है, तो इसको हर जगह यूज किया जा रहा है, शेक में, ठीक है, प्रोटीन शेक जो आजकल पी रहे हैं उसमें यूज किया जा रहा है। तो आपने इससे अवॉइड करना है। जब भी आप कोई ऐसी चीज बाय करते हैं तो उसका लेबल जरूर चेक कर लिया करें कि उसमें सोया प्रोटीन आइसोलेट्स तो नहीं है, क्योंकि यह आपकी बॉडी के लिए, आपके लीवर के लिए टॉक्सिक है, जो कि आपके लीवर को डैमेज करते हैं। तो इससे अवॉइड करना है। अब दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज बहुत बड़ी वजह होती है, आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देती है। फ्रुक्टोज किस किस में होती है? पेप्सी में, कोक में, सोडा ड्रिंक्स जितने भी हम यूज करते हैं, उसके बाद चॉकलेट्स में और बेकरी की जितनी बड़ी आइटम बन गई है उन सब में ये यूज होता है। अब ये फ्रुक्टोज क्या करता है? ये सीधा जाके, फ्रुक्टोज एक ऐसी चीज है जो आपके लीवर में मेटाबोलाइज होती है, ओनली लीवर, जबकि शुगर जो है वो आपकी दूसरी बॉडी के पार्ट्स में मेटाबोलाइज होती है, लेकिन फ्रुक्टोज को सिर्फ लीवर ही मेटाबोलाइज करता है। तो ये आपके लीवर में जाके जब मेटाबोलाइज होती है, ये क्या करती है? आपकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ा देती है। जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो शुगर को कन्वर्ट कर देगा फैट में, और उसकी वजह से फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो जब ये वक्त के साथ बढ़ता जाता है, इसको कंट्रोल नहीं किया जाता तो सिरोसिस हो जाता है। फिर वही एंड पे क्या स्टेज आती है? लीवर टोटली डैमेज हो जाता है। उसके अलावा फ्रुक्टोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत ज्यादा हाई होता है, 119 होता है। ये क्या करता है? जबकि ग्लूकोज का 100 होता है। अब देखिए इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ज्यादा, तो ये आपकी बॉडी में ना सिर्फ फैटी लीवर करवाएगा, उसके साथ साथ डायबिटीज होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। ये इंतहाई टॉक्सिक है आपके लीवर के लिए, ठीक है, तो आपने इससे अवॉइड करना है। उसके बाद एक चीज मिलती है वेजिटेबल ऑयल के नाम से। देखिए इसमें वेजिटेबल नहीं होता, सब्जियों में कोई चर्बी नहीं होती, ये असल में सब्जियों का तेल नहीं होता, ये अनाज, बीज और जो फलियां होती है ना, बीन्स का ऑयल, सीड का ऑयल, ग्रेन्स का ऑयल, ये उसका ऑयल होता है, उनका तेल होता है। अनाज, बीज और फलियों का जो तेल होता है उसको इन्होंने नाम दिया है वेजिटेबल ऑयल, जबकि ये इनका सब्जियों का तो ऑयल होता ही नहीं है। उस सब्जियों में कोई किसी किस्म की चर्बी नहीं होती। तो ये किससे बनता है? सीड से बनता है। और ये आपकी बॉडी में क्या करता है? इन्फ्लेमेशन ज्यादा कर देता है, उसके बाद ऑक्सीडेशन ज्यादा करवा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपके लिवर डैमेज होने के, लिवर में सोज होने के, जब इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तो लिवर में सोज होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, और वो ऑटोमेटिकली आपको हेपेटाइटिस की तरफ लेकर जाएगा, और हेपेटाइटिस जाके सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका लिवर डैमेज हो जाएगा। अब होता क्या है? ये जो सीड्स का, बीज का ऑयल है, जिसमें सोयाबीन आ जाते हैं, फ्लावर का ऑयल आ जाता है, तो ये आपके नुकसानदेह क्यों होते हैं? क्योंकि इनको हाई हीट पे जाके प्रोसेस किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इनमें ओमेगा 6 का जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है, जो कि आपके लीवर के लिए टॉक्सिक है। तो वो आपके लीवर को जाकर नुकसान पहुंचाता है। इसके अल्टरनेटिव जो ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा, उसमें आ जाता है नारियल का तेल, जैतून का तेल, देसी घी, सरसों का तेल, उसके बाद कैनोला ऑयल जो आप यूज करें उसकी जगह आप ये चीजें इस्तेमाल करें, नारियल का तेल, जैतून का तेल, देसी घी, सरसों का तेल। इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा रिसर्च भी की गई थी, जिसमें साबित हुआ था, 70 से ज्यादा रिसर्चेस की गई थी, जिससे साबित हुआ था ये जो सीड्स का ऑयल आप यूज करते हैं, वेजिटेबल ऑयल के नाम से जो आता है, इसका आपकी बॉडी में कोई फायदा नहीं होता। ये आपकी बॉडी से निकलता ही नहीं है। जब आप एक दफा लेते हैं, ये क्या करता है? 600 दिन तक, आपके 600-700 दिन तक आपके जिस्म में स्टिक होकर रहता है, ये आपकी बॉडी से निकलता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में, और फैट ऑटोमेटिकली दूसरी बीमारियों की वजह बनता है। उसके बाद अगली चीज आ जाती है वे प्रोटीन पाउडर। ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं आजकल नौजवान बॉडी बिल्डर, बॉडी बनाने के लिए इसको यूज करें। इसका इंतहाई नुकसान है आपकी बॉडी के लिए। ये अगेन जीएमओ फूड से बनता है, गाय के जो चारा होता है ना गाय का, उससे बनता है। उसको ड्राई किया जाता है, ठीक है, उसके बाद उसको पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये लोग इसको शौक से इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए इसमें हाईली इंफ्लेमेटरी होता है, उसकी वजह से आपकी शुगर बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर उसके अलावा वो क्या करते हैं? उसके साथ साथ उसमें जो सिंथेटिक व्हाइट चीनी होती है, शुगर, उसको भी मिलाते, मिक्स करके उसको सेल करते हैं। ये उल्टा और नुकसान करवाता है आपको। ये आपके जिगर के साथ साथ ये आपकी शुगर बढ़ाने की, यानी डायबिटीज होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं इसको इस्तेमाल करने से। होता क्या है? आप एक दफा वे प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल कर तो लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि आपकी बॉडी बिल्ड होगी, इससे आपकी बॉडी बन जाती है, लेकिन इसमें होते हैं स्टेरॉइड जो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। जब आप एक दफा इनको छोड़ते हैं तो आपको इसके बहुत बुरे इफेक्ट आते हैं। तो इससे बेहतर ये, इससे अल्टरनेटिव चीजें आप यूज करें, जिस तरह बीफ लें, एग लें, चिकन खाएं, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे, तो आप इनको यूज करें।
उसके बाद अगली चीज आ जाती है माल्टोडेक्स्ट्रिन। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है, ये सिंथेटिक शुगर के नाम पे आती है। इसमें क्या होता है, ये लेबोरेटरी में तैयार की जाने वाली केमिकल होता है। इसमें किससे इसको तैयार किया जाता है, कॉर्न से, मकई से, आलू से, चावल से, और पता नहीं किन किन चीजों से इसको तैयार किया जाता है ये सिंथेटिक शुगर को। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 110 से 120 में है, 20 के इक्वल होता है। इसकी वजह से आपको शुगर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हालांकि जो हमारी आम शुगर होती है उसमें इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उससे 2 गुना ज्यादा है, बल्कि उसमें 60 ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो आम शुगर हम घर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 120 तक होता है। तो इससे क्या होता है कि आपको शुगर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये हर जगह यूज किया जा रहा है, बच्चों के जितने भी मल्टीविटामिन है उनमें इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो बच्चों के डब्बे पैक वाले दूध आते हैं, सीरियलैक आते हैं, उनमें इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें हाई क्वांटिटी में, हाई अमाउंट में इंसुलिन होती है, जिसकी वजह से आपका बेबी बहुत ज्यादा फूल जाता है, हेल्दी लगता है आपको, और आप बड़े खुश रहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत हेल्दी है। नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है, बल्कि ये आपके बच्चे को नुकसान दे रहे होते हैं। तो आपने जब भी कोई चीज बाय करनी है, कोई भी ऐसी शुगर आप ले रहे हैं मार्केट से, तो पहले उसका लेबल जरूर पढ़ें कि उसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन तो नहीं है। उसके बाद अगली चीज हमारे पास आ जाती है अफ्लाटॉक्सिन। ये एक फंगस होती है, ये मूंगफली, पीनट्स, कॉर्न, मकई, उनमें होती है। इसमें क्या होता है कि उनको बैक्टीरिया को मारने के लिए स्प्रे की जाती है। जब स्प्रे बहुत ज्यादा की जाए तो उसकी वजह से वो बैक्टीरिया मरने की वजह से वो फंगस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जब आप इसको खाते हैं, मूंगफली को, मकई को, तो ये आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। ये एक कार्सिनोजेन है लीवर के लिए भी। और इसके बरक्स अगर आप ऑर्गेनिक मूंगफली यूज कर रहे हैं, मकई यूज कर रहे हैं, तो वो आपके लिए सेफ है। जो पैकेट्स में होती है, जो आपको मार्केट से मिलती है, तो उससे आप अवॉइड करें। या फिर आप जब भी कोई मार्केट से चीज लेते हैं उसका लेबल जरूर पढ़ लें। अगर उसमें ये टॉक्सिन पाए जाते हैं तो उसको बिल्कुल भी ना बाय करें, उसको छोड़ दें वहीं पे। उसके बाद अगली चीज जो हमारे पास आ जाती है उसे बोलते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये इसको चाइनीज सॉल्ट भी बोलते हैं। ये हर फूड में, फास्ट फूड में यूज होती है, बर्गर, पिज्जा, हर जगह यूज हो रही है। इसका कोई फायदा नहीं, ये आपके लिए नुकसानदेह, बस फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, जायके के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि अच्छा टेस्ट आए। तो ये आपके लीवर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। इससे इंसुलिन के आपकी बॉडी में बढ़ने के जो चांसेस होते हैं वो 200 से ज्यादा होते हैं। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, वो ऑटोमेटिकली आपके लीवर को अफेक्ट करेगी। आपके लिवर में फैटी लिवर होगा, और उसके अलावा अगर शुगर का लेवल आपकी बॉडी में ज्यादा होगा तो आपको डायबिटीज होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो आपने इससे अवॉइड करना है, जिसे चाइनीज सॉल्ट कहते हैं। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बात बताई थी कि लास्ट वीडियो में, कि जो लीवर यानी जिगर को साफ करने के लिए सबसे बेहतरीन जो हमारे पास खुराक है वो इस सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, और उसके बाद फास्टिंग। 16 से 18 घंटे रोज आपने रोजा रखना है। वो किस तरह, आप उसमें पानी पी सकते हैं, पानी वाला आपने फास्ट रखना है। ठीक है, ये नहीं कि आप पानी ना पिए, पानी आप पी सकते हैं। और उसके साथ एरोबिक एक्सरसाइज करें, स्लो वॉक करें 1 घंटे के लिए रोजाना। आपने सिर्फ 2 चीजों का ख्याल रखना है, अपनी डाइट में सब्ज पत्तों वाली सब्जियों को ऐड करना है और एक्सरसाइज करना है। ये आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करेंगे। उसके अलावा इससे क्या होगा कि आपके जिगर को टाइम मिलेगा, रेस्ट मिलेगा फास्टिंग करने से। तो इससे ये होगा, आपकी बॉडी भी हेल्दी होगी, आपका लिवर भी हेल्दी होगा, और दूसरी बीमारियों से भी इससे आपको निजात मिलेगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।